नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम अग्निवीर वायुसेना भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि एलपीजी का मुख्य संगठक क्या है, तो बताओ कौन है। तो एलपीजी का जो मुख्य संगठक है ये है प्रोपेन तथा ब्यूटेन। प्रश्न संख्या 1 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने दूसरा है कि सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है, तो बताओ कौन सी गैस निकलती है। तो सिगरेट लाइटर से जो गैस निकलती है वो ब्यूटेन गैस निकलती है। 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आज हम बात करने वाले अग्निवीर वायुसेना भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। इस बुक में आपको मिल जाएंगे 25 सॉल्व प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको मिलेंगे 2450 बहुविकल्पी प्रश्न और ये एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। और इस बुक में आपको एग्जाम ओरिएंटेड हर एक प्रश्न मिलने वाला। अगर आपका 2025 में वायुसेना ज्वाइन करने का सपना है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की अन्य बुकें भी आती हैं जो आपकी वायुसेना भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बनाई गई, तो आप इन बुकों को भी परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तैयारी को बेहतरीन बनाइएगा। 2025 में एक सिलेक्शन पक्का कीजिएगा चक्षु पब्लिकेशन के साथ। संख्या 3 है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो बताओ किसके वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो ये SO2 तथा NO2 की वजह से अम्ल वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न कि मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है, तो बताओ कौन है। तो मानव द्वारा जो संश्लिष्ट पहला रेशा है यह है नायलॉन। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो बताओ कौन सी विधि का प्रयोग करके हम जीवाश्मों की उम्र का पता लगाते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 की पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो बताओ किसके द्वारा प्रयोग करते हैं। तो पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 कि शहद का मुख्य घटक क्या है, तो बताओ कौन है। तो शहद का जो मुख्य घटक है ये है फ्रक्टोज। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ किसका प्रयोग करते हैं। तो खाना को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। 8वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि जल में विलेय विटामिन कौन है, तो बताओ इनमें से कौन सा है जल में विलेय विटामिन। तो बी तथा सी ये जल में विलेय होते हैं। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 10वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो बताओ इनमें से कौन सा विटामिन है जो वसा में घुल जाता है। तो E यानी उपयुक्त तीनों ये विटामिन है वसा में घुलनशील हैं। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो बताओ किस वजह से वर्षा की बूंदें वो गोलाकार होती हैं। पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो बताओ कौन सी ग्रंथि की वजह से मनुष्य में बुढ़ापा आता है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थॉमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आ जाता है। 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 13 की प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक है। तो कौन सा यौगिक है जो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, वो शो हो रहे हैं। तो बताओ कौन सा पाया जाता है? तो प्रकृति में जो सबसे पाया जाता है ये सेलुलोज पाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 के प्रोटीन किसका बना होता है? तो बताओ किसका बना होता है? तो प्रोटीन ये एमिनो अम्ल का बना होता है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 की प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन पदार्थ क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो प्रयोगशाला में जो संश्लेषित पहला कार्बन पदार्थ है ये है यूरेनियम। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो बताओ कहाँ पाया जाता है? तो यूरिया जो अधिकतम मात्रा में शरीर के में मूत्र में पाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो बताओ कौन से अंग में बनता है? तो शरीर में जो यूरिया बनता है ये यकृत में बनता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि दूध को पाश्चुरीकृत कितने डिग्री पर किया जाता है? तो बताओ कितने डिग्री पर होता है? तो दूध ये पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो है पेप्सिन। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? तो बताओ कौन से भाग में पाया जाता है? तो प्रोटीन अंडे के सफ़ेद वाले भाग में पाया जाता है। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न कि अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? तो बताओ किसमें होता है? तो अंडाणु का जो निषेचन होता है वो गर्भाशय नलिका में होता है। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो बताओ कौन से पदार्थ की कमी हो जाती है? तो डिहाइड्रेशन में जो कमी होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड की। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? बताओ किस पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रत्यास्थता तथा घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 24वें नंबर का प्रश्न है कि दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई में जो प्रयोग किया जाता है वो लाल फास्फोरस का किया जाता है। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओ इनमें से किसका प्रयोग करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में? तो ये किया जाता है वृंजक चूर्ण और डीडीटी का, यानी ए तथा बी दोनों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 के प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है? तो बताओ कौन होता है? प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो बताओ 26 के चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो जितने भी लोगों को 26 का बता रहे हैं मेरुदंड होता है। डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? तो बताओ कौन से नियम पर कार्य करते हैं? तो ये करते हैं पास्कल के नियम पर कार्य। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि सोने को किस में घोला जा सकता है? तो बताओ किस में घोल सकते हैं? तो सोने को जो घोला जा सकता है ये सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? तो बताओ कहाँ से होता है? तो कुनैन जो प्राप्त होता है ये सिनकोना की छाल से होता है। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि मार्फिन तथा हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? बताओ कहाँ से होता है? तो ये प्राप्त होता है अफीम के पेड़ से। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है। तो बताओ कहाँ से होता है। तो तारपीन का जो तेल है ये प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से, यानी 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है। तो चाय में जो उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है ये थीन पाया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कॉफ़ी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है। तो कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन, 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है ये केसिन प्रोटीन पाया जाता है, 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है कि 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो 1 ग्राम वसा है इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है 9.3 कैलोरी, 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भूमि पर पाया जाने वाला पौधा कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है। तो भूमि पर पाया जाने वाला जो पौधा होता है ये ब्रायोफाइटस कहलाता है, 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है। तो मरुस्थल पर उगने वाला जो पौधा होता है ये जीरोफाइट्स कहलाता है, 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाता है। तो ये कहलाता है लिम्फोसाइट, यानी 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने गोबर पर उगने वाला कवक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा कवक है जो गोबर पर उगता है। तो ये क्रोफिकल उगता है, 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।